नया साल दस्तक दे रहा है और हर कोई नए साल में किसी नए संकल्प के साथ प्रवेश करने की चाहत में होगा। स्वाभाविक है, बहुत सारे लोग नए नए रेजोल्यूशंस ले रहे होंगे, नए नए संकल्प ले रहे होंगे। आज के हम स्पेशल शो में बात करेंगे उन लोगों की जो नए साल में तैयार हैं सुनने अपने दिल की। जी हाँ, नए साल में आपको समझने हैं दिल के इशारे। नए साल में अपने दिल का ख्याल कैसे रखना है, ये आज आपको बताएंगे एक्सपर्ट्स के साथ, क्योंकि दिल से ही दुनिया की शुरुआत होती है। दिल दुरुस्त तो दुनिया दुरुस्त कहा भी जाता है। इसलिए नए साल में कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी बातें जो बिल्कुल बुनियादी हैं, बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन अगर आप इन्हें नए साल के रेजोल्यूशन के तौर पर अपनाएं तो आपके दिल की सेहत की गारंटी होगी। इस पर करेंगे आज चर्चा खास मेहमानों के साथ। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पहले रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। नया साल आने वाला है और हर साल की तरह इस बार भी हम नई उम्मीदों और वादों के साथ इसे शुरू करना चाहते हैं। ऐसे में आइए आज करते हैं आपसे आपके दिल की बात और बताते हैं वो आदतें जिनका संकल्प करके आप और आपका दिल रहेंगे हेल्दी। तो अगर आप वाकई अपने दिल को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इस नए साल में कुछ आसान और असरदार आदतें अपनाएं। हम आपको बता रहे हैं ऐसी 5 आदतें जो आपके दिल की सेहत को बेहतर बनाएंगी। पहली आदत या संकल्प लें, बैठना छोड़ चलने का। जी हाँ, आजकल की जिंदगी में ज्यादातर लोग घंटों बैठे रहते हैं, जिससे दिल पर बुरा असर पड़ता है। इसके लिए हर 2 घंटे में 5 से 10 मिनट के लिए उठें और टहलें। दिन में कम से कम 30 मिनट किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि जरूर करें। साथ ही सीढ़ियां चढ़ने, पास के बाजार जाने या छोटे कामों में शरीर को सक्रिय रखें। दूसरी अच्छी आदत होगी स्वस्थ भोजन करने की। संकल्प लें कि इस बार आप अपने खाने में संतुलित और पौष्टिक आहार को शामिल करेंगे, जो दिल की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। सब्जियां, दालें, फल और साबुत अनाज खाएं। तले भुने और ज्यादा तेल वाले खाने से परहेज करें। मीठे पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक या पैक्ड जूस से बचें। तीसरा संकल्प जो इन दिनों कई लोग लेने की कोशिश भी करते हैं लेकिन निभा नहीं पाते, वो है धूम्रपान और शराब से दूरी। हमें ये समझना होगा कि अब दुनिया में पर्याप्त स्टडी और सबूत आ चुके हैं जो बताते हैं कि धूम्रपान और शराब दोनों ही दिल की सेहत को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। धूम्रपान छोड़ने से ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन सामान्य रहती है। शराब का सेवन न करने से आपके लिवर और दिल दोनों सुरक्षित रहते हैं। नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए जो भी तरीके हो सकते हैं वो अपनाएं और अपने दोस्तों और परिवार से सहयोग लें। चौथा बड़ा संकल्प वो है जिसे हम सब नजरअंदाज करते हैं और वो है तनाव को नियंत्रित करने का संकल्प। आज के समय में तनाव दिल की बीमारियों का बड़ा कारण बन गया है। इसीलिए जरूरी है कि आप नए साल में रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान या गहरी सांस लेने के अभ्यास करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। सोशल मीडिया और मोबाइल पर कम समय दें और अपने मनपसंद शौक अपनाएं। 5वां संकल्प होगा नियमित स्वास्थ्य जांच का। ये भी वो आदत है जिसकी अहमियत अक्सर लोग कम करके आंकते हैं। अपने दिल की सेहत का ध्यान रखने के लिए उसकी सेहत का पता लगाना सबसे जरूरी है। इसीलिए नए साल में कम से कम 2 बार ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं। किसी भी गड़बड़ी को समय पर पहचानने के लिए डॉक्टर से मिलें। अगर कुछ गड़बड़ आए तो जांच के अंतराल को कम करें और स्वस्थ महसूस कर रहे हैं तब भी रूटीन चेकअप कराना ना भूलें। ये बातें हुई उन लोगों के लिए जो अपने दिल को बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को भी ध्यान रखने की जरूरत होगी जिन्हें पहले से कोई हार्ट या कार्डियोवैस्कुलर दिक्कतें हैं। ऐसे लोगों को नए साल में संकल्प लेना चाहिए कि वो समय पर और नियमित दवाएं लें। खुद से दवाओं को ना बदलें और दवाओं के साथ साथ शुगर और बीपी जैसी दिक्कतों को भी सही तरीके से मैनेज करें। कुल मिलाकर छोटी छोटी आदतें अपनाने से आप बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं और स्वस्थ दिल के साथ एक स्वस्थ जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। उम्मीद है नए साल आप अपने दिल की सुनेंगे और रखेंगे अपने दिल का ख्याल। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर राकेश यादव का। प्रोफेसर हैं कार्डियोलॉजी एम्स में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर यादव आपका हमारे शो पे सर। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा आपका सर। और हमारे साथ हैं दिव्या गांधी जी, जो कि जानी मानी डाइटिशियन हैं। दिव्या, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर यादव, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हुए, यूँ तो पूरा का पूरा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का जो पूरा इकोसिस्टम है, उसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये पूरे ग्लोबली लीडिंग कॉज ऑफ डेथ हैं। लेकिन भारत में इसके ख़तरे कई ज़्यादा हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारे यहाँ डायबिटीज़, हम एक तरह से कैपिटल बोला जाता है हमें, हाइपरटेंशन की हमारे यहाँ कितने बड़े आंकड़े हैं, इस पर हम बीच बीच में चर्चा कर चुके हैं। सर, कितना इम्पॉर्टेंट होगा नए साल में आम लोगों को अपने दिल से जुड़ा हुआ कोई संकल्प लेना? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बिल्कुल सही बात है कि हम सिर्फ डायबिटीज में ही वर्ल्ड कैपिटल नहीं है, हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज में भी वर्ल्ड कैपिटल है, हम हाइपरटेंशन में भी वर्ल्ड कैपिटल है। और बिलीव करिए, जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है और नंबर ऑफ पेशेंट है, अगर उनका मेडिकल एक्सपेंस आप देखेंगे तो ये कितना एक परिवार पे, एक इंडिविजुअल आदमी पे और नेशन पे कितना बड़ा बोझ है। और ये मान लीजिए, इनको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहते हैं। क्या मतलब है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक है तो इन चीजों को बहुत दिनों तक आप बच सकते हैं, और अगर आपको हो भी गई तो कम से कम दवाओं से ये कंट्रोल रह सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो ये मत सोचिए कि अरे मैंने तो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी और फिर भी मुझे डायबिटीज हो गया, फिर भी मुझे ब्लड प्रेशर हो गया। कोई बात नहीं, हो गया। अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जीते तो ये आपको 20 साल पहले हो गया होता। हो सकता है अभी आपकी डायबिटीज 2 दवाओं से कंट्रोल है। अगर आप वजन बहुत होता, आपकी लाइफस्टाइल खराब होती, तो 2 की जगह 4, 4 की जगह इंसुलिन भी ऐड हो गई होती। तो ये संकल्प लें कि हमें अगर बीमारी होनी भी है तो होनी है, वो हमारी तकदीर है। लेकिन कम से कम एक अच्छी लाइफस्टाइल जिए इस नए साल में, और खुद ना जिए, अपने परिवार को भी जिलाएं, अपने दोस्तों को भी राय दें। और इस तरह हमारा भारत एक अग्रिम होना चाहिए अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए। और इससे आप अपनी ये सारी बीमारियों को बहुत हद तक बचा भी सकते हैं। अगर हो भी गई तो वो बहुत कम दवाओं से कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरा, इनसे होने वाले कॉम्प्लिकेशन भी कम हो सकते हैं। तो आपकी जो प्रोडक्टिव लाइफ है, वो आपकी प्रोडक्टिव लाइफ हेल्दी रहेगी, आप काम कर सकेंगे और इस नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान दे सकेंगे। तो ये प्रतिज्ञा हम नए साल में हर भारतवासी को लेनी चाहिए। सर, कितने अच्छे तरीके से आपने बताया और बहुत सिंपल सी बात बताई, लाइफस्टाइल डिजीजेस। अब इसमें जो टर्म है लाइफस्टाइल, वही आप समझ लीजिए दवा भी है, वही मर्ज भी है। बीमारियां क्यों रही हैं? क्योंकि लाइफस्टाइल बिगड़ गई है। ठीक कैसे होंगी बीमारियां? लाइफस्टाइल सुधरने से। इतनी छोटी सी बात है, अगर इसको हम एक संकल्प के रूप में, लाइफस्टाइल सुधारने का संकल्प अगर हम नए साल में ले लें तो कितनी बड़ी बात होगी। और आपने तो उसको नेशन बिल्डिंग से जोड़ दिया, क्योंकि प्रोडक्टिव एज के जितने लोग स्वस्थ रहेंगे उतना देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। बीमारियों का बोझ किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर मेहरोत्रा, आप क्या कहेंगे सर? ऐसी बुनियादी बातें जो बतौर डॉक्टर आपने देखी होंगी और आपके मन में अक्सर ये बात आती होगी कि इतनी बुनियादी बातें अगर मेरे सामने बैठा हुआ मरीज ठीक कर लेता तो शायद इस स्थिति में नहीं आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जैसे बात चल रही है कि जीवन शैली है, जिसकी ये जो लाइफ स्टाइल डिजीज है, जीवन शैली में बदलाव की वजह से है। कुछ बदलाव तो है कि जो आपके बियॉन्ड है कि आप उसमें ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे हैं जो आपकी आदतों की वजह से उन पर जरूर ध्यान दिया जा सकता है। वो कहते हैं नो योर नंबर्स। जो आप हर एक आदमी को हर अपनी हेल्थ पे ध्यान रखने के लिए, खास तौर से कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ या बाकी जो हेल्थ है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका शुगर लेवल क्या है, आपका वेट कितना है, आपका कोलेस्ट्रॉल का स्तर क्या है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, हर एक आदमी के नंबर्स हैं, वन शुड नो। हमारी ये बेसिक्स नंबर्स के बारे में अगर अधिकतर लोगों से आप पूछेंगे कि अगर जो आदमी स्वस्थ है, सो कॉल्ड स्वस्थ है, कोई दवा नहीं ले रहा, बीमारी उसे नहीं है, तो उससे अगर आप पूछें कि भाई तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मली कितना रहता है, तुमने शुगर कभी चेक कराई, तुमने कुछ, तो 10 में से हार्डली 2-3% 2-3 लोग होंगे जो बोलेंगे कि हाँ हमें मालूम है ऐसे क्या करो। तो अगर हम अपने उस पर ध्यान दें कि हमारी स्थिति इस समय क्या है। दूसरा, स्वस्थ रहने के, जैसे बात थोड़ी सी जीवन शैली की बीमारियां हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज हैं,
तो सबसे बड़ी बात यह, दे आर प्रिवेंटेबल ऑल्सो। किसी को हुआ है उससे वो निकल सकता है, और नहीं हुआ है तो बच सकता है। जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, और हर कोई जानता है कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अगर आप अपने नंबर जानेंगे तो उनको प्रिवेंट भी कर पाएंगे। और प्रिवेंट करना बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस ये है कि आपको अपने लगन होनी चाहिए कि मुझे ठीक रहना है, तो आप सब कुछ कर पाएंगे। बहुत छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिससे आपको फायदा हो सकता है। हम हर कोई जानते हैं कि स्वस्थ खाना क्या है, लेकिन कितने लोग उस तरह का खा पाते हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक्सरसाइज सिंपल सी चीज है कि आधे घंटे रोज टहलना है, और उससे भी सिंपल है कि 20 मिनट अगर थोड़ी स्ट्रेसनेस एक्सरसाइज कर लें आप हफ्ते में, सिर्फ 3 दिन तो सफिशिएंट। आप जहाँ बैठते हैं, जहाँ आपका काम करते हैं, उसमें लगातार थोड़ा मूव करते रहें, एक जगह ना बैठे रहें। जो आप अपने जो जहाँ काम करते हैं वहां पे जो मील अगर आप लेते हैं तो घर से लेके जाएं, या वहां पे हेल्थी मील्स लें। ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन हम उससे बचते हैं। रात का खाना हम घर पे लेते हैं, एक साथ लेते हैं, तो बहुत सी चीजें, क्वालिटी ऑफ फूड बेटर होता है। इनएविडेंट से बचते हैं, तंबाकू से बचते हैं, ड्रिंक से बचते हैं। ये सारी चीजें पॉसिबल है। पॉसिबल तब है कि जब हम चाहें तो, और स्टेप्स बहुत बड़े नहीं है इसके लिए। वो कहते हैं कि आजकल 2 फास्टिंग का, इंटरमिटेंट फास्टिंग और इंफॉर्मेशन फास्टिंग। इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा ग्लट है कि क्लैरिटी नहीं है। खाने में इतना ज्यादा मिल रहा है कि आपको रोकना पड़ता है, ना आपको रुकना चाहिए। तो दोनों चीजों में अपने आप का कंट्रोल, खाने पे और अपने थॉट प्रोसेस पे, दोनों पे जरूरी है तो लीड हेल्थ। ये आपने 2 बड़े मंत्र दे दिए सर। एक तो खाने पर कंट्रोल, खाने की फास्टिंग, और दूसरा इन्फॉर्मेशन की फास्टिंग। दोनों पर अगर आपके कंट्रोल हो गए, थॉट प्रोसेस की फास्टिंग हो गई, खाने की फास्टिंग हो गई, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपने 60% 70% लड़ाई जीत ली। अब उसके बाद सिर्फ एक इच्छा शक्ति और छोटे छोटे कदम जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। दिव्या जी, छोटे छोटे कदम आदमी अपने खाने पीने को लेकर भी उठाना चाहता है, लेकिन कमबख्त पेट है, जबान है जो मानती नहीं। कैसे करें खाने पर कंट्रोल? ये आज का मुझे लगता है ग्लोबली सबसे बड़ा ज्वलंत विषय होगा, जो हर किसी का पेन पॉइंट बन गया है। तो कैसे खाने पर काबू रखें? देखिए, जो सबसे कॉमन चीज़ आजकल है वो है ड्रेसिंग। अगर हम कोई भी चीज़ देखें, हम 3 चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले तो दूध, सेकंड हो गया हमारा कुकिंग ऑयल, थर्ड हो गया जो स्प्रेड्स यूज़ होते हैं। अगर हम कुकिंग ऑयल की बात करें तो हम सैचुरेटेड फैट की जगह मोनोसैचुरेटेड फैट्स या पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स का कंजम्पशन कर सकते हैं, जैसे कि देसी घी, पाम या कोकोनट ऑयल की जगह ऑलिव ऑयल या एवोकाडो ऑयल का कंजम्पशन करें, ताकि आप जो डेली बेसिस पे ऑयल का कंजम्पशन कर रहे हैं वो एक गुड फैट हो जो आपके LDL को कम करे और HDL को बढ़ाए। सेकेंड बात आती है मिल्क की। कॉफ़ी आजकल बहुत फैशन में है। आप देखेंगे बच्चों से लेकर बड़े कॉफ़ी कैफ़े में जाकर पीते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि वो फुल फैट मिल्क ले रहे हैं। वहाँ पे हमें क्या करना है, हमें चूज़ करना है या तो स्किम मिल्क, टोन्ड मिल्क या फिर आमंड मिल्क, जिसके अंदर फैट की मात्रा कम होगी। हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन नहीं करना। थर्ड चीज़ हो गई हमारी ड्रेसिंग्स। आजकल आप कोई भी लोग देखेंगे ना, अगर उन्हें सैलड खानी है या सैंडविच खाना है या रैप खाना है, क्या बोलेंगे, मैम इसके अंदर क्या डाल सकते हैं? अगर हम उन्हें बोले कि आप धनिया पुदीने की चटनी डाल लीजिए, तो उनको होता है कि वो तो सॉगी हो जाएगा। आजकल लोग बहुत ज़्यादा मेयोनीज, थाउजेंड आइलैंड, साउथ वेस्ट, इस तरीके की ड्रेसिंग का कंजम्पशन कर रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग। आप ये बोले कि हम उसको सिर्फ 1 चम्मच डालेंगे, बट आप उसकी फ्रीक्वेंसी देखिए कि वो फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है। वो फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से आप डेली कंजम्पशन फैट का, और वो भी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीज़ों का कर रहे हैं। फोर्थ आता है हमारा पैकेट फूड्स, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सोडियम है और बहुत ज़्यादा शुगर है। इसका कंजम्पशन इसलिए हो रहा है बिकॉज हर कोई अपने डे टू डे लाइफ में बिजी है। सबको ब्रेकफास्ट फटाफट चाहिए, सबको क्विक मील्स चाहिए, तो वो क्या करते हैं, एक पैकेट खोला, पानी डाला एंड दे कुक इट विदाउट रियलाइजिंग। वो चेक क्या करते हैं, वो चेक करते हैं इसके अंदर ना 500 कैलोरीज हैं, तो मैंने कैलोरीज तो इतनी खाई, लेकिन आपने उन कैलोरीज को किस फॉर्म में खाया? बहुत ज़्यादा सॉल्ट, बहुत ज़्यादा शुगर और बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट की फॉर्म में। क्योंकि हम जिस भी चीज़ की एक्सपायरी डेट ज़्यादा होगी, उसके अंदर फैट का मात्रा हमेशा ज़्यादा होती है, वो हमेशा आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। इसके अलावा बात आती है बेवरेजेस की। लोग खाना खाने जाते हैं, उन्हें साथ में पीने को कुछ चाहिए।
आज से हम बहुत साल पहले जाएंगे तो जब हम छोटे होते थे तो हम खाने के साथ पानी भी नहीं पिया करते थे कि खाने और पानी में थोड़ा सा गैप देते हैं। आजकल जब लोग डिनर पे जाते हैं या लंच पे जाते हैं या फीमेल्स किट्टी पार्टी पे जाती हैं, उन्हें साथ में या तो कोक चाहिए या कोई मोइतो चाहिए या कोई बेवरेज चाहिए। सो ये सबसे ज़्यादा गलत चीज़ है। या आप खाना खाइए या आप कोई बेवरेज लीजिए। कि लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें रिलेवेंट हैं और कैसे वो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस पर अब बात की। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। ब्रेक के उस पार बहुत ही बुनियादी सवाल पूछेंगे अपने तीनों खास मेहमानों से। बुनियादी सवाल ये होंगे, डॉक्टर यादव से तो ये पूछना हम ज़रूर चाहेंगे कि अगर किसी के दिमाग में अभी भी ये है कि अगर मैं अपना रूटीन चेकअप नहीं करा रहा, जिसका जिक्र डॉक्टर मेहरोत्रा ने किया, नो योर नंबर्स, अगर मुझे अपने नंबर्स नहीं पता है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्या मेरी जीवन पर कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा? अगर माना मुझे अंडरलाइंग ब्लड प्रेशर है भी, अगर माना मुझे अंडरलाइंग शुगर है भी और मैंने उसको टाइमली डिटेक्ट नहीं किया, आइडेंटिफाई नहीं किया, तो कितनी जल्दी मेरी सेहत डिटोरिएट हो सकती है? मैं कब तक स्वस्थ रह सकता हूं बिना आंख, मतलब जिसको कहते हैं ना कि वस्तु स्थिति से, सच्चाई से आंखें मूंद लेना। तो आंखें मूंदने वालों के लिए हम सीधे प्रश्न पूछेंगे मेहमानों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो नए साल में आपको रखना है दिल का ख्याल और सुननी है दिल की, इसी पर कर रहे हैं आज हम चर्चा। अगर आप भी अपने दिल से वास्ता रखते हैं, सीरियसली लेते हैं अपनी हार्ट हेल्थ को, तो प्लीज़ आज की ये चर्चा न सिर्फ सुनिए बल्कि यहाँ से मिल रहे सजेशंस को जीवन में आत्मसात कीजिए, संकल्प लीजिए नए साल में हमारे साथ। डॉक्टर यादव, मैं आपके पास आना चाहूँगा सर। और जिन लोगों को अवेयरनेस है उनके लिए तो फिर भी काम आसान है, एक बस उनको रूटीन फॉलो करना होता है, डिसिप्लिन फॉलो करना होता है। लेकिन जो पूरी तरह से आंख मूंद लेते हैं, जो कई लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि साहब ब्लड प्रेशर कुछ नहीं होता है, ये तो इंटरनेशनल साजिश है, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ कुछ नहीं है साहब, ये तो अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल कंपनीज़ की साजिश है। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल के बारे में कहा जाता है, इसी तरह से शुगर के बारे में कहा जाता है। तो वो सर कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं अगर वो इग्नोर कर रहे हैं, और उस पर भी अगर उनको सच में बीपी, हाइपरटेंशन है तो? देखिए, एक सिंपल सी बात जानिए, जो ये साजिश, जो ये प्रोपेगेंडा होता है, उसके पीछे भी एक तथ्य होता है। हम ये मानते हैं अगर आपको माइल्ड हाइपरटेंशन है और आप अपना इलाज ना कराएं और अपना इलाज कराएं तो हम कितना फायदा जीवन और मौत को दे पाएंगे। तो ये माना जाता है कि 1000 आदमी का अगर इलाज होगा तो हम 8 जिंदगी बचा पाएंगे। वो ये पढ़ के आते हैं, वो ये पढ़ के आते हैं सर 1000 आदमी को हम दवा दे रहे हैं तो 8 जिंदगी बच रही है। आप यही सिंपल बात कोविड में जानते, अगर इस पूरे देश को इम्यूनाइज किया गया तब हम कितनी जाने बचा पाए। तो अगर हम 8 जाने भी बचा पा रहे हैं तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। इसलिए जो लोग ये ज्ञान अर्जित करके आते हैं, मैं उनको कहूंगा कि हमारा ज्ञान सुनिए। आपको माइल्ड हाइपरटेंशन भी है तो भी उसका इलाज जरूरी है, क्योंकि हम 1000 में 4 से 6 जाने बचा सकते हैं। आपको बहुत सीवियर हाइपरटेंशन है तो आपके गुर्दे फेल हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, उसकी संभावना 4 से 8 गुना बढ़ जाती है अगर अपना इलाज आप नहीं कराते हैं। तो ये डेटा है। इसलिए ये कहना कि साहब ये साजिश अंतरराष्ट्रीय है, अब आदमी को होता क्या? देखिए सिंपल से आप एक स्टैटिस्टिक्स जानिए। मेरे पास एक ब्लड प्रेशर का मरीज आया, मैंने उसको 1 रुपए की दवा लिखी, किसी ने उसको 50 रुपए की दवा लिखी पर डे का। तो जो 50 रुपए की दवा लिखेगा वो थोड़ा सा समझाएगा कि इसके ये कम साइड इफेक्ट है, ये कम साइड इफेक्ट है, बट अगर उसने उस आदमी की माली हालत ना जानी तो वो आदमी डेफिनेटली उस दवा को 4 ही दिन खा के छोड़ देगा। और अगर मैं 50 पैसे की दवा लिखता हूं तो जिंदगी भर खाएगा। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए इसके खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा होता है कि देखिए साहब इतनी महंगी दवाएं लिखी जाती हैं, सस्ती दवाओं से भी इलाज हो सकता है। बिल्कुल उनका भी प्रोपेगेंडा ठीक है, और ये हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी को जानना पड़ेगा, हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी ये साथ उनका देना पड़ेगा। दूसरा जो आपने कहा, ये प्रोपेगेंडा जो फैलाया जाता है, इसमें डायबिटीज के साथ भी आजकल बहुत आ रहा है कि इंसुलिन कंपनियों की साजिश है, आप इंसुलिन मत लगाइए। अरे मैं कहां कह रहा हूं आप इंसुलिन लगाइए, आप लाइफस्टाइल से कंट्रोल कर लीजिए, बट नहीं होती है। और अगर आपने लापरवाही की तो ये आपके शरीर के हर अंग को खराब करेगी। तो साजिश भी है, बट इस साजिश को हम जीत सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल से। अगर हम स्वस्थ रहे, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी हो, और जैसा अभी बार बार सब लोग कह रहे हैं, खाना सबसे पॉल्यूशन तो हम दूर कर नहीं सकते, पॉल्यूशन में तो हमें जीना ही है। अगर खाना भी खराब है, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आपको जानना पड़ेगा कि क्या खाएं। मैं कभी नहीं कहता कि आप फैट ना खाएं,
मैं कहता हूं आप खूब फैट खाएं, अच्छा फैट खाएं। मैं तो कड़वा तेल का सबसे बड़ा प्रचारक हूं, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा अनसैचुरेटेड फैट होता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट 80% तक होता है। तो आप अगर कड़वा तेल खाते रहिए, बहुत हाई पैसे वाले या कॉस्टली तेलों में स्विच होने की जरूरत नहीं है, बट जो खा रहे हैं वो पढ़िए। फैट खा रहे हैं तो अनसैचुरेटेड फैट खाइए। जहां ज्यादा सॉल्ट है कम कर दीजिए, जहां ज्यादा फ्री शुगर है कम कर दीजिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाइए। तो आप, और ये बिल्कुल सही है, बेवरेजेस में बहुत स्वीटनिंग होती है, तो बिल्कुल आप समझिए चाशनी है और आपकी शुगर लेवल बहुत तेजी से बढ़ाता है। तो बिल्कुल इन्होंने सही कहा, कैलोरीज काउंट करना सबसे जरूरी है, क्योंकि जब आप कैलोरीज काउंट करेंगे तो वजन रोक पाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि हम किससे कैलोरीज लें। हम सैचुरेटेड फैट से कैलोरीज लें, हम जंक फूड से कैलोरीज लें, या हम फ्रूट से कैलोरीज लें, हम अपने जो हमारी अनाज होता है उससे कैलोरीज लें। अनाज में भी मोटा अनाज खाइए, क्या जरूरत है रिफाइंड अनाज खाने की, मोटा अनाज खाइए, चोकर के साथ खाइए। तो ये आप जो कह रहे हैं, और एक आपने जो मुझसे प्रश्न सबसे पहले पूछा था जाने से पहले, कब कब टेस्ट कराएं, कितना टेस्ट कराएं। हाँ। मैं सिंपल कहता हूं कि 20 साल की उम्र तक अगर आपका टेस्ट नहीं हुआ है तो 3 टेस्ट जरूर कराएं, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और ब्लड प्रेशर। अगर ये बिल्कुल आपकी नॉर्मल है तो फिर 10 साल बाद जरूर कराएं। 30 साल की उम्र के 40 साल की उम्र में आप हर 5 साल में कराएं। 40 के ऊपर हो रहे हैं और फिर भी नॉर्मल है तो हर 2 साल में या 3 साल में जरूर कराएं। 50 के ऊपर मैं तो कहता हूं हर साल कराएं। 60 के ऊपर हर 6 महीने में कराएं। और अगर आप 70 साल के ऊपर आ रहे हैं तो भी हर 3 महीने में मॉनिटर करें। राइट सर। ये तब करें जब आपका नॉर्मल आ रहा है। हाँ। जब भी खराब आए डॉक्टर के पास जाए, फिर उसी की एडवाइस से अपनी नाप कराएं, अपनी जांचें कराएं। बहुत होल बॉडी चेकअप की जरूरत नहीं है आपको। जैसे होल बॉडी चेकअप का कंसेप्ट ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। सिर्फ 3 बेसिक जांच अगर भारत सरकार या भारत के हर नागरिक अपना कराते रहें तो हम कहते हैं बहुत चीजों को प्रिवेंट कर। आपने बहुत अच्छे से बता दिया सर। मुझे लगता है कि ये पूरा आपका जो स्पीच है ये एक मंत्र की तरह लोगों को रख लेना चाहिए अपने पास। डॉक्टर अनुराग, अब आती है सवाल, जिन लोगों को ऑलरेडी है, जिनको हाइपरटेंशन शुरू हो चुका है, लेकिन एक बड़ी दिक्कत हमने जो प्रायर बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि हाइपरटेंशन हो गया, शुगर हो गया, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आइडेंटिफिकेशन के बाद भी लोग दवाएं छोड़ देते हैं और उनका मैनेजमेंट ठीक से नहीं करते। उन लोगों के लिए क्या सलाह देंगे सर? चाहे ब्लड प्रेशर का हो या शुगर का हो, उनके लेवल्स का नहीं है। जैसे ब्लड प्रेशर है तो टारगेट ऑर्गन डैमेज, कि ये ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है तो कहाँ कहाँ उसका असर होता है, चाहे वो आपका हार्ट हो, चाहे किडनी हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे आंखें हो, हर जगह असर पड़ता है। ब्लड प्रेशर आपको है, आपको कोई सिम्टम नहीं है तो आपको लगेगा मुझे कोई परेशानी क्या, मैं दवा क्यों लूं। लेकिन टारगेट ऑर्गन डैमेज लगातार होता रहता है और जब एक ऐसे लेवल पे आता है कि क्रॉस सर्टेन थ्रेशोल्ड तो उसके फिर सिम्टम आते हैं। लेकिन देन इट्स टू लेट। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, आपको स्ट्रोक हो गया, आपकी किडनी खराब हो गई, आप फिर कुछ भी करते रहें, अगर आप ठीक भी रह पाते हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी पुअर, मॉर्बिडिटी इज वेरी हाई। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो कहा जाता है वो क्यों कहा जा रहा है। अगर आप सही समय पे इलाज करना शुरू कर देंगे तो जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कॉम्प्लिकेशन से बच पाएंगे। इट इज नॉट ओनली मॉर्टेलिटी, डेथ वाली इशू नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ सबसे बड़ा इशू है। जितनी आपकी जिंदगी वो ठीक होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज आल्सो इंपॉर्टेंट। और जो सर ने पहले कहा और जो डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा ने कहा, उसको अगर सम अप करें, जो लोग सोचते हैं कि साजिश है, तो हम ये कह सकते हैं आप लोगों से चर्चा के बाद कि हो सकता है दवाइयाँ साजिश हो सकता है कि उस तरह के मेडिकल इंटरवेंशन साजिश हो, लेकिन बीमारी साजिश नहीं है। बीमारी तो सत्य है और उस बीमारी को आपने मेडिकली ठीक करना है, उसके इंटरवेंशन से ठीक करना है या लाइफस्टाइल से ठीक करना है, ये आपके ऊपर है। लेकिन बीमारी सत्य है और इसको आपको मान के चलना होगा। अब विकल्प आपके पास है। दिव्या जी, जाते जाते क्विक टिप्स उन लोगों के लिए जो डाइट की निर्भरता को लेकर कुछ नए संकल्प लेना चाहते हैं, हार्ट हेल्थ से जुड़ी हुई। देखिए, उसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में ऐड करना है, जैसे कि व्हीट ब्रान हो गया, बार्ले हो गए, ओट्स हो गए या ब्राउन राइस हो गए। फ्रूट, सैलड्स एंड वेजिटेबल्स, सीजनल वेजिटेबल का कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे। सर्दी हो या गर्मी हो, वाटर का इंटेक एप्ट होना चाहिए। एटलीस्ट 11 से 13 गिलास पानी हम दिन में ज़रूर पिएंगे।
दूर रहेंगे पैकेट फूड से, एंड एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल वर्कआउट जरूर करना चाहिए सबको, विच शुड बी अ कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट, जैसे कि वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, क्रॉस ट्रेनर हो गया या स्विमिंग हो गया, इस तरीके के वर्कआउट। एब्सोल्युटली, यानी कि आपको डाइट पे भी ध्यान रखना है, लाइफस्टाइल पे भी ध्यान रखना है और फिजिकल एक्टिविटी पे भी ध्यान रखना है। इस तरह से आप 3 मंत्रों के साथ कर सकते हैं नए साल में दिल की बीमारियों पर प्रहार। आप स्वस्थ रहे नए साल में। आपको आज की चर्चा अच्छी लगी तो इसको फॉरवर्ड भी ज़रूर कीजिएगा और अपने जीवन में हमने कह दिया कि आत्मसात भी कीजिएगा। आपके लिए नया साल शुभ हो, मंगलमय हो, आपके दिल के लिए स्वस्थ रहे नया साल, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश यादव, आपने वक्त निकाला सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू करेंगे दिव्या गांधी मैम का भी, थैंक यू मैम। शो में आज इतना ही, नमस्कार।